एक माशी इमरजेंसी का बात हो रही है, दूसरी आपकी जो है वो बॉर्डर पे इंसर्जेंसी है, तीसरी जो आपकी जो माशी हालत, और आप देखें कार्टेल बन रहे हैं, आटे का मामला है, गंदम का मामला है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बिल्कुल लूज हो चुका है। इसके ऊपर से दो तीन बातें आ रही हैं कि एक तो 6 महीने के लिए जो है वो गवर्नमेंट लाई जाए, जिसको केयर टेकर का नाम दे दिया जाए, जिसे आर्टिकल 232, 33 और 34 जिसके तहत इमरजेंसी लाई जाएगी। इस पर बात की जा रही है। दूसरा, इसके आगे जो बात की जा रही है कि गवर्नर के साथ मिलकर जो है वो एक अलग प्लान बनाया जाएगा। वो आर्टिकल्स कौन से हैं जिसके अंदर ये 3 साल तक भी हुकूमत को खींच सकते हैं? फरमाइएगा सर। नहीं, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है सर। ये गलत फहमी है कि जी केयर टेकर सेटअप की कोई आईनी गुंजाइश मौजूद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइन बड़ा क्लियर वाज़ेह है। अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, और अगर मुकर्ररा वक्त पे असेंबली खत्म होती है तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इससे ज्यादा बट व्हाट अबाउट माशी इमरजेंसी सर? ये जो इमरजेंसी को प्ली बना रहे हैं कि इस वक्त जो पूरी हालत जो है वो आर्टिकल का जिक्र भी कर रहे हैं, जो 232, 33 और 34, यानी इन केस जो है वो 6 महीने का फैक्टर तो वो कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर भी हमें लगा सकते हैं। नहीं, वो उसकी इमरजेंसी जो है वो उसकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो पूरे नहीं होते ना। क्या पाकिस्तान में कोई जंग चल रही है, किसी और बैरूनी कुव्वत के साथ कोई जंग व जदल हो रहा है? वो ऐसी बात तो नहीं है। सिर्फ ये है कि इंटरनली पॉलिटिकली एक क्राइसिस है, बिल्कुल है। इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, बिल्कुल हैं। अगर इस तरह के आप इमरजेंसीज लगाने लगे, इमरजेंसी लगाने का मतलब ये है कि आप फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो अदरवाइज दिए होते हैं। तो फिर तो यहाँ पे बराए नाम ही जमहूरियत रह जाएगी ना। अच्छा, इसी के साथ मतलब एक एक्सटेंडेड सवाल, एक आवाज उठ रही है कि एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, जेनेरिकली जरा फरमाइएगा जरा आम लोगों के लिए कि जब हम ये बात करते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा तो डायरेक्शंस भी ठीक नहीं होगा, तो आप इससे एग्री करते हैं कि अब तक जिस तरह की भी पार्लिमानी निजाम के तहत जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं और उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी काम करती है वो टेक्निकली वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है? नहीं, ये कहना तो दुरुस्त ही होगा, क्योंकि अगर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाली सूरत हाल पाकिस्तान में होती तो आज भी ये हालात तो ना होते ना। असल में निजाम कोई भी है, जमहूरियत है या कोई दूसरा निजाम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जब तक सिस्टम में मेरिटोक्रेसी को आप इंश्योर नहीं करेंगे तब तक मस्बत नताइज आएंगे नहीं किसी भी इंतजामी ढांचे के। मैं कई दफा कह चुका हूँ कि जमहूरियत को छोड़ के बाकी मुल्कों में जहाँ पे जमहूरियत नहीं भी है, आप देखें उन्होंने भी तरक्की कर ली है। एग्जैक्टली, चाइना, चीन में 1 पार्टी सिस्टम है। आप उनको देख लें, या दुबई को देख लें, या दीगर और ममालिक इस तरह के हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पे कम से कम सिस्टम में उन्होंने अगर मेरिटोक्रेसी को इंश्योर कर दिया तो उसके मस्बत नताइज आ जाते हैं। अच्छा सर, शुरू में खान साहब जब ये बात करते थे, खान साहब जब मेरिटोक्रेसी के ऊपर बात करते थे, लेकिन ऐसा मामला बना कि जहां पे जो फवाद चौधरी साहब का साइंस से कोई ताल्लुक ही नहीं था, उनको साइंस पे लगा दिया गया। शिबली फराज साहब को साइंस से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको साइंस में लगा दिया गया। तो सारी ही आप मिनिस्ट्रीज उठाकर देख लें, उनकी भी दौरे हुकूमत में कोई भी जो है वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं किए गए। इस पर आप क्या कहते हैं? और फिर मेरिटोक्रेसी का आइडिया तो वही रह गया जिस बुनियाद पर वो आए थे। अच्छा, इसमें मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ मुख्तलिफ इस वजह से है कि एक मिनिस्टर, मैं नहीं समझता कि उसका 100% एक एक्सपर्ट होना जरूरी है, बिकॉज आई थिंक इट इज मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। तो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बंदा कॉम्पिटेंट है वो मिनिस्टर लग सकता है। हाँ, लेकिन ठीक है, बुनियादी साइंस का नॉलेज वगैरह होना जरूरी है। लेकिन यही बात अब ये लोग कर रहे हैं, देखें कि नजम सेठी साहब का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका बिल्कुल ताल्लुक नहीं है सर, यही तो गलत हुआ। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि चेयरमैन पीसीबी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। जरूरी नहीं है कि अगर आप खुद क्रिकेट खेले हुए हैं पिच पे तो ही आप चेयरमैन पीसीबी लग सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इस वक्त इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो उनके क्रिकेट बोर्ड्स को हेड कर रहे हैं वो भी कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं। तो डिपेंड करता है कि बंदे की काबिलियत जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं। अगर तो है फिर तो वो ठीक है बात, लेकिन अगर उसमें मिसाल के तौर पे अब आप देखें कि लॉ मिनिस्ट्री फरोग नसीम साहब को दे दी थी, वो लॉयर तो थे लेकिन वो नजरिया ही शेयर नहीं करते थे जो इमरान खान साहब का लीगल रिफॉर्म और जस्टिस का नजरिया था। राइट। तो वो आपने देख लिया 3.5 पौने 4 साल में
बावजूद इसके that the law ministry was with a minister who happened to be a lawyer, but still you couldn't find the results. अच्छा सर, आईनी तौर पे व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि आपको क्या लगता है कि अगर माशी इमरजेंसी भी नहीं लगानी, टेक्नोक्रेटिक सेटअप भी नहीं लगाना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आनी और हमारी मईशत जो है वो तकरीबन आपने रिजर्व देख लिए 5.8 पर गिर गए हैं, तो और $3 बिलियन ऑलरेडी जो है वो कर्ज है और उसके अंदर भी कर्ज है, सो वी आर वेरी मच नियर टू डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट, आप उसको कुछ भी हम बना सकते हैं। इस पॉइंट इन ऑर्डर के ऊपर आप क्या समझते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या करे, क्या स्ट्रक्चरल चेंज लाए? देखिए, इनके पास स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने का वक्त है नहीं, इनके पास तो बहुत थोड़ा वक्त है और उसमें इन्होंने डिसाइड ये करना है कि ये 8 महीने ऐसे निकालने हैं या फिर कोई 2-4 महीने पहले इलेक्शंस करा देंगे। सर इस हुकूमत को अगर छोड़ भी दें तो अगले अगर खान साहब फोर्स से अगर खान साहब भी आते हैं, इज ही रेडी फॉर ऑल दैट? आई डोंट थिंक सो। उनकी जो तैयारी है, पहले भी वो कहते थे कि बहुत जबरदस्त है और बेहतरीन पाकिस्तान की टीम मेरे पास है, लेकिन उसके बावजूद जब वो हुकूमत में आए हैं तो हमने देखा है कि वो ऊपर नीचे बहुत सारी उन्हें तब्दीलियां करनी पड़ी हैं और बार-बार मैं कई करनी दफा पड़ी यही हैं। कह चुका हूँ कि ये जो टाइम है जो पीटीआई को मिल रहा है इसको इन्हें यूटिलाइज मैक्सिमम करना चाहिए तैयारी के लिए। मतलब कि वो जल्द से जुलूस और लॉन्ग मार्च अपनी जगह पे है, लेकिन ये अगर अल्लाह की तरफ से आपको मौका मिल गया, आप मकबूल हैं दोबारा, राइट। अब व्हाइट पेपर इमरान खान को मंगवाने चाहिए हर उस बंदे से जिसको उन्होंने अपने ज़हन में टारगेट किया हुआ है फॉर ए मिनिस्ट्री, जो जिसके बारे में सोचा हुआ लॉ मिनिस्टर होगा, उससे कहें कि मुझे एक व्हाइट पेपर जस्टिस सिस्टम यहाँ का पाकिस्तान का रिफॉर्म हो सकता है, यानी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और माशी मंशूर के साथ शेडो मिनिस्ट्रीज की भी फॉर्मेशन बना लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये तैयारी का वक्त है और उन्हें तैयारी में इसको कंज्यूम करना चाहिए।